नमस्कार। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, काफ़ी शोध के बाद मैंने केतु पर आज चर्चा करने की सोची कि क्यों ना एक वीडियो जो कि केतु का रहस्य खोले, ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई जानकारी आप सभी के सामने लाऊं। तो मेरे शोध के अनुसार जो चीज़ें मैं लाया हूँ आपके सामने, केतु की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले, जिन्होंने केवल नाम सुना है केतु का, थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से मैं स्टोरी बता रहा हूँ केतु कौन है, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। केतु स्वर भानु नाम का एक राक्षस, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, यह स्वर भानु आगे जाकर के जब इन्होंने अमृत पान कर लिया तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप बना करके आए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर चक्र से अलग कर दिया। अब जो तो सिर है यह राहु है, क्योंकि उन्होंने पान कर लिया था, इसलिए जो सिर है इसमें सब कुछ आ जाता है। राहु के पास आंखें हैं देखने को, सूंघने को नासिका है, खाने के लिए मुंह है और सुनने के लिए कान है और एक्टिविटी के लिए दिमाग है। ये पांचों चीज़ें राहु के पास आ चुकी थी। और राहु हवा में, क्योंकि इनके दो पीस हो चुके थे, जब सुदर्शन चक्र गले में लगा स्वर भानु के तो दो चक्र हो चुके थे। एक जो टुकड़ा था यानी सिर का भाग वह राहु बना और जो नीचे का भाग है धड़ वह केतु। तो यहाँ से यह पता चलता है कि केतु कौन है। वास्तव में ये स्वर भानु नाम का राक्षस, जिनका उद्धार भगवान विष्णु ने किया, जिन्होंने अमृत पान करके अमरता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह अमृत कंठ से नीचे जा चुका था, इसलिए केतु भी अमर है और राहु भी अमर है। और इन दोनों ग्रहों का, क्योंकि ये ग्रह रूप में ब्रह्मांड में आए और हर व्यक्ति के जीवन में अपना कार्य करते हैं। ये मान के चलें, हम कुछ नहीं करते। अगर हम कहें थे हम हैं तो हम नहीं हैं। टोटली ही प्रभाव जितना होता है ग्रहों का होता है हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर, कानों के ऊपर, हमारी बातों के ऊपर प्रत्येक ग्रह का प्रभाव झलकता है। दोस्तों, जो केतु है ये राहु से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह दोनों एक शरीर से कटे हुए दो भाग हैं। एक तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं जिनको हम राहु कहते हैं, एक देवता प्रकृति के हैं जिनको हम केतु कहते हैं। वास्तव में जो केतु है इनकी तुलना मंगल के साथ की जाती है, क्योंकि ये मंगल की तरह अपना प्रभाव जीवन में देते हैं। मंगल क्या है? क्रोधी हैं। मंगल क्या है? एग्रेसिव हैं। मंगल क्या है? दुर्घटनाएं भी कराते हैं। मंगल ब्लड के कारक भी माने जाते हैं। मंगल जोश के कारक माने जाते हैं। उसी प्रकार से ये मंगलवत होकर के काम करते हैं। जैसा मंगल काम करता है वैसे ही केतु कार्य करते हैं व्यक्ति के जीवन में। अब इनका क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इसकी मैं चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ। राहु के विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज बात करूंगा केतु महादशा की। दोस्तों, जब भी केतु की महादशा आती है उससे पहले 17 साल तक, 17 ईयर्स, व्यक्ति बुध की दशा को भोगता है। और यह बुध की दशा में यदि कुंडली में बुध अच्छा हो तो व्यक्ति को बहुत ही सुंदर परिणाम इसके मिलते हैं। जैसे कि 11वें भाव में हो, दूसरे भाव में हो, प्रथम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, छठे भाव में हो, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं यदि किसी प्रकार से बुध खराब ना हो तो यह 17 साल व्यक्ति एक राजा की तरह अपना निकालता है और सब कुछ उसको मिल जाता है। यश, मान, सम्मान, कीर्ति, हर चीज़ मिलती है बुध की महादशा में 17 साल में। अब बुध के बाद फिर से आते हैं आगे आके केतु। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रहों का सिलसिला क्या है।
एक ग्रह आता है तकलीफ़ देता है, दूसरा आकर के मलहम लगा देता है, तीसरा आता है तकलीफ़ देता है, चौथा आके मलहम लगा देता है। अब यहीं से आप समझें, जब बुध आया तो आपके जीवन में हर चीज़ थी। आप ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हो, आप ब्रांडेड पहनते हो, ब्रांडेड चीज़ें लगाते हो। जैसे ही केतु आता है सब कुछ नीचे हो जाता है, डाउन। अच्छे से अच्छा टॉप पर पहुंचा हुआ व्यक्ति को भी केतु नीचे ला करके रख देता है। उसको उसकी औकात दिखाया था कि तेरी औकात क्या है। आगे चर्चा करूंगा अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ। जैसे ही 7 साल केतु के गुजरते हैं, ये 7 साल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अनुभव लेकर के आते हैं जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, अनुभव। ऐसा अनुभव व्यक्ति के जीवन में आता है जो ना इससे पहले किसी ग्रह ने अनुभव दिया, ना इनके बाद कोई ऐसा अनुभव देगा। पूरा व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल जाता है। जैसे ही 7 साल केतु के निकलते हैं, आगे जाकर के फिर से शुक्र देव आ जाते हैं, जो कि 20 वर्ष तक व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति इनकी महादशा को भोगता है। अब यदि बुध भी सही नहीं, केतु भी सही नहीं, शुक्र भी सही नहीं, तो व्यक्ति मारा जाता है अच्छी तरीके से। वो जीवन भर एक, जैसे कहते हैं, एक मांगने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा बन के रह जाता है। उसको कहीं से भी सुख नहीं मिलता। बुध भी खराब है तो बुद्धि का कारक बुध है, केतु खराब है तो हमारा जो दिमाग, हमारा जो नॉलेज होती है, ये सब नष्ट हो जाती है, व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता। शुक्र भी खराब हो जाए तो लग्जरी लाइफ खत्म। आज बात करने जा रहा हूँ केतु की महादशा के बारे में। आप में से क्या 100% यदि व्यक्ति हैं, कई तो केतु की महादशा तक पहुँचते ही नहीं, उससे पहले ही कोई कारण ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या आ जाती है। लेकिन जिन्होंने इस केतु की महादशा को भोगा है और जो इस समय भोग रहे हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि इस केतु महादशा में होता क्या है, क्यों व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है, क्यों व्यक्ति के जीवन में अनेकों कष्ट या बहुत सारा सुख भी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं केतु के आते ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केतु एक धार्मिक प्लैनेट है। केतु के आते सार ही यदि केतु कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो आपको कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में पैदा करेगा, जिनकी बात मैं आज करने जा रहा हूं। यदि अच्छा होगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। जैसे ही केतु महादशा शुरू होती है तो केतु में केतु का ही अंतर चलता है, यानी ऊपर कुर्सी में भी अपना केतु बैठा है, नीचे आदेश करने वाला भी केतु है और दंड देने वाला भी केतु है। दोस्तों, यदि किसी का केतु में केतु चल रहा है, उसमें क्या क्या उनको अनुभव होगा, केतु की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। केतु किस भाव में बैठा है, किस कंडीशन में बैठा है। वैसे मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, यदि आपके जीवन में ये चीज़ घटित हो रही है तो आपका केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आपको यदि स्किन के संबंधित, स्किन की कोई प्रॉब्लम आती है तो यह, चाहे कोई भी स्किन की कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये समझ के चले आपका केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए, गंजापन आ जाए, या अच्छे भले बाल जो हैं झड़ने शुरू हो जाए केतु में, केतु के अंतर में, तो ये समझ लें केतु आ गया कि रिजल्ट खराब करने वाला है। केतु में ही केतु जब होते हैं तो व्यक्ति को पेट से नीचे की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम गुप्त बीमारी कहते हैं। प्राइवेट पार्ट में भी ऐसी बीमारी आनी शुरू हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। आप डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर का कोई समस्या है ही नहीं, तो मैं क्या दवाई दूं। दवाई दे भी देंगे तो वह आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि यह एक रहस्यमय प्लैनेट है, रहस्यों का खजाना है। तो केतु में जब केतु आएगा तो व्यक्ति बहुत क्रोधित होना शुरू हो जाता है, बेवजह क्रोध करना शुरू कर देता है। थोड़ी थोड़ी बात पर व्यक्ति को क्रोध आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि यह मंगल की तरह कार्य करता है। अब जब केतु में, केतु की दशा जब निकल जाती है तो उसके बाद अगला जो ग्रह आता है केतु के नीचे जो काम करने आता है वह होता है शुक्र। दोस्तों, कुछ कुछ समय के लिए, साल 1.5 साल के लिए एक ग्रह आते हैं केतु के नीचे 7 साल के अंदर।
9 के 9 ग्रह अपनी ड्यूटी करते हैं। शुक्र की ड्यूटी आने पर क्या होता है, आप स्वयं सोचें, यदि शुक्र आपका अच्छा हो, केतु आपका अच्छा हो, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट होंगे। अदरवाइज़ जिनकी केतु भी सही नहीं है, शुक्र भी सही नहीं है, या दोनों में से एक सही है दूसरा खराब है, तो ऐसे में क्या समस्या आने वाली है। शुक्र कहते हैं लग्जरी लाइफ को, शुक्र कहते हैं पति पत्नी के प्रेम को, शुक्र कहते हैं विवाह के बाद की ज़िंदगी में जो खुशियां होती हैं, यह शुक्र है। शुक्र मैंने आपका लक्ष्मी, आपका धन है, आपका पैसा है जो आपने कमा रखा है या जो आप कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्ट, क्योंकि केतु भोग के बिल्कुल विपरीत है। भोग कौन कराता है? शुक्र कराता है। और केतु क्या कहता है? भोग नहीं करना, आपने भगवान की भक्ति करनी है। तो यदि आप शादीशुदा होंगे, केतु खराब होगा आपका, तो आपका अपनी पत्नी से झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपकी सेटिंग नहीं आएगी, मन नहीं मिलेंगे, और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ेगा कि आगे जाके बहुत समस्या आ सकती है, यदि समय पर इस केतु का कोई इलाज ना हो, कोई उपाय ना हो। आपका पैसा जमा किया हुआ बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से मेरे को क्या नुकसान हो जा रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। शुक्र हमारी खुशियाँ, जब शुक्र के केतु के नीचे शुक्र आता है तो खुशियाँ छीन जाती हैं व्यक्ति के आगे से, जैसे हवा में उड़ जानी। पति पत्नी का इतना विरोध हो जाता है कि डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। जिसके ऊपर केतु में शुक्र चले तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर उसी का पार्टनर डाउट करना शुरू कर देता है, और वही डाउट आगे जाके एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। शुक्र से धन बर्बाद हो जाता है। शुक्र केतु के नीचे हो तो पति पत्नी में तनाव आ जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। केतु में शुक्र हो तो यदि प्रेम है आपस में दो व्यक्तियों के बीच में, लड़का फीमेल और लड़की, तो वह भी दूर होने शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल ही ब्रेकअप हो जाता है। ये इसके लक्षण हैं। अब इसके बाद केतु में शुक्र के बाद सूर्य आते हैं। सूर्य हमारा मान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, हमारे उच्च अधिकारियों के कारक होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक होते हैं, हमारे पिता के कारक होते हैं। जब भी केतु में सूर्य की ड्यूटी आएगी तो सूर्य खराब हो जाएगा यहाँ पे। जब सूर्य खराब होगा तो आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, कोई बड़ी ऐसी दिक्कत आपके जीवन में आ जाएगी जिससे व्यक्ति मुंह छुपाता है कि ये क्या हो गया। लांछन लग जाना, ब्लेम लग जाना, या आपके उच्च अधिकारियों से ही आपकी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, तनाव होना शुरू हो जाएगा, जिसकी आपको आगे जाके अपने कर्म क्षेत्र में ही बहुत समस्या आपकी बढ़ जाएगी। सूर्य जब आते हैं तो यहाँ पर पिता को भी कोई ना कोई कष्ट जरूर आ जाता है, कोई उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इनके उपाय मैं आगे बताऊंगा। अभी केवल महादशा में जिन ग्रहों का अंतर चल रहा है उनके बारे में बता रहा हूँ। आपकी मान सम्मान में बात आ जाती है जब सूर्य केतु के साथ हों। अचानक से एकदम से आपका समाज में आपका जो जैसे इमेज कहते हैं वह खराब हो जानी, या कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा दे, या आपके उच्च अधिकारी आपको जॉब से बाहर कर दे या नौकरी से बाहर कर दें, व्यापार में कोई बड़ा नुकसान आपको हो जाए, तो ये होते हैं केतु में सूर्य। दोस्तों, जब केतु में चंद्रमा आते हैं आगे जाके, महादशा केतु की है, राजा एक है, उसके नीचे अलग अलग काम ग्रह काम कर रहे हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का स्वामी है, चंद्रमा माता का कारक है। जब चंद्र केतु के नीचे आए, आप जानते होंगे कि चंद्रमा ने भगवान विष्णु को कहा था कि ये स्वरभानु राक्षस है जिसने अमृत पान कर लिया है। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा था और स्वरभानु के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो तब से जो केतु है और राहु है, ये चंद्रमा के दुश्मन हैं, पक्के दुश्मन। आपने सुना होगा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो ये राहु केतु ही उनको ग्रहण लगाते हैं। जब सूर्य केतु के नीचे आएगा तो खराब हो जाएगा, यानी पिता के लिए संकट। और जब चंद्रमा की बारी आएगी तो चंद्रमा यानी माता,
आपकी माता के ऊपर कोई भयंकर कष्ट आ सकते हैं, कोई बीमारी लग सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके मानसिक तनाव इतना बढ़ जाएगा आपके ऊपर, जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं, मानसिक तनाव हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, कभी कुछ नुकसान हो गया, कभी कुछ नुकसान हो गया। अल्टीमेटली व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल ही परेशान हो जाता है, क्योंकि केतु कोई छोटा मोटा प्लैनेट नहीं है, ये ग्रहों में बुजुर्ग प्लैनेट है। आपने देखे होंगे कोई फक्कड़ फ़कीर होते हैं, साधु संत होते हैं, किसी की भभूत मली होती है, इनके बाल भी बिल्कुल रस्सी की तरह बने होते हैं। जिनका केतु खराब होता है, पानी से उनको भय रहता है, नहाने से डरते हैं। जब बहुत ज़्यादा शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाए, फिर उनको लगता है चलो नहा लेते हैं, ऐसा भी होता है। व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान अध्यात्म की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं, चंद्रमा जब खराब हो जाता है तो माता को कष्ट और आपके मन के ऊपर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। केतु में मंगल, यहाँ व्यक्ति को बच के रहना पड़ता है। मैंने आपको बताया है कि केतु मंगलवत काम करता है, जैसा मंगल है वैसा ही केतु है, इसलिए केतु को मंगल जैसा ही दंड देने वाला या रिजल्ट देने वाला कहा गया है। केतु में जब मंगल होता है तो यहाँ पर आपको औजार से बच के रहना है, किसी हथियार से बच के रहना है। कहीं पे अचानक से आपका किसी हथियार के साथ कोई अंग भंग भी हो सकता है, किसी अंग में चोट लग सकती है, ब्लड आ सकता है। ब्लड तो आएगा ही, क्योंकि मंगल की चीज़ है ब्लड। मंगल खराब हो चुका है यहाँ पे, तो केतु और मंगल जब मिलते हैं तो दुर्घटना होने के पूरे चांस होते हैं, ज़्यादातर चोट इत्यादि लगने के चांस होते हैं, कोई सर्जरी होने के चांस होते हैं। आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी जहाँ पर डॉक्टर ये कहेंगे यहाँ पर तो ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, तो कैंची जरूर लगती है इसमें व्यक्ति की बॉडी में। तो ये प्रभाव होता है केतु में मंगल। यहाँ पर बहुत धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, बहुत उपायों की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप केतु की आधी दशा भी अच्छी भोग लेते हैं तो बाकी निकल जाती है। आधी दशा भी अच्छी नहीं निकली, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम शुरू हो चुकी, तो आगे तो खेल बहुत बड़ा है। किसी को केतु दशा शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति, आपने देखा होगा एक सुंदर लड़का है, जब केतु की दशा आती है वही सुंदर लड़का आपको पहचान नहीं आएगा, उसका हुलिया ऐसा हो जाता है। व्यक्ति अपने आप को बुजुर्ग, बूढ़ा फील करता है, उसके बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति दाढ़ी मूछ रखनी शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा, और उनको वॉश भी नहीं कर पाता। एक तो होता है, चलो इसकी बात मैं आगे जाके करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत भेद है। जब केतु आते हैं तो व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं कि वह सोचता है शायद मुझे 50 साल 80 साल हो चुके हैं। अपने जीवन में इतना संकट फील करता है व्यक्ति, जैसे ऐसा जीवन कभी हो ना। 7 साल के अंदर परिवार में एक दो केस ऐसे ज़रूर होते हैं जो व्यक्ति के दिमाग को हिला देते हैं। देखो, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना जा रहा हूँ, चंद्रमा और केतु जब मिल जाते हैं, माता के लिए संकट बहुत बड़ा भी आ सकता है इसमें। सूर्य और केतु जब मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा संकट होता है। मैंने आपको बताया ना, एक दो केस ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को हिला करके रख देते हैं, आगे जाके बहुत झंझट पड़ जाते हैं। इसमें छोटा मोटा काम भी हो सकता है, बहुत बड़ा काम भी हो सकता है। केतु में मंगल दुर्घटना कराता है, चोट इत्यादि का भय रहता है, सर्जरी का भय रहता है, और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। अंगूठे में जरूर चोट लगती है व्यक्ति के, चाहे हाथ के अंगूठे हों, पैरों के अंगूठे हों, या नाखून टूट जाना अपने आप। यह केतु मंगल की बैड होने की निशानी है। केतु में राहु, बहुत भयंकर योग। एक तो राहु खुरापाती, ऊपर से केतु, ऐसा जाल व्यक्ति के जीवन में बिछाते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं कहाँ से निकलूं, कैसे निकलूं। यहाँ भी खाई, वहाँ भी खाई, पीछे भी खाई, आगे भी खाई। ऐसा व्यक्ति के जीवन में अनेकों संकट पैदा हो जाते हैं जब केतु और राहु एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। खासकर राहु में केतु नहीं, केतु में जब राहु आते हैं, व्यक्ति के साथ अनेकों धोखे होने शुरू हो जाते हैं। परिवार के सदस्य ही धोखा देना शुरू कर देते हैं। जो कहता है मैं तेरे साथ खड़ूंगा, वो सबसे पीछे होता है।
इसको कहते हैं भयंकर संकट। केतु में जब गुरु आते हैं, यह कुछ व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है। जितनी भी पीछे दशाएं निकली हैं, जब केतु में गुरु आते हैं तो व्यक्ति का अपने आप ही मन ऐसा हो जाता है, क्योंकि केतु भी अध्यात्म के कारक हैं और गुरु भी अध्यात्म के कारक हैं। व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाने का प्रयास करता है, मंदिर जाने की कोशिश करता है, मंदिर जाता है और धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर देता है। केतु गुरु का एक साथ हो जाना, व्यक्ति सोचता है कि मैं फलानी जगह जाया हूँ, किसी धर्म स्थान के दर्शन कर आऊँ, कोई तीर्थ यात्रा करके आ जाऊँ। तो छोटी मोटी यात्राएं या बड़ी यात्राएं ये अपनी दशा में करवाते हैं। और व्यक्ति का जब केतु की दशा चलती है, सबसे बड़ी निशानी मैं बताता हूँ आपको, केतु की दशा में व्यक्ति का एंटरटेनमेंट से बिल्कुल ही मन हट जाता है। एंटरटेनमेंट क्या होता है? आप टीवी देख रहे हैं, आप सॉन्ग भजन सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, या कुछ भी अपना एंटरटेनमेंट करें जहाँ पर आप खुश हो रहे हैं, इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर हो जाओगे। अच्छे अच्छे ब्रांड कपड़े पहन रहे हैं, आप बिल्कुल एक नॉर्मल बन के रहोगे, जैसे एक संत होते हैं, क्योंकि केतु संत बना देता है व्यक्ति को, फकीर बना देता है। पैसों का बहुत घमंड है, ऐसा पैसा कहीं कहीं वेस्ट होता है कि व्यक्ति नीचे आता है, उसको अपनी औकात याद आ जाती है। एंटरटेनमेंट ख़त्म बिल्कुल ही। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कोई या तो भक्त हूँ, उसको इन चीज़ों में रुचि रहती ही नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माता, कोई पिता, यहाँ दिमाग से सब कुछ गायब होना शुरू हो जाता है। दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है, क्योंकि केतु डालता है चीज़। केतु कहता है तेरा इस संसार में कोई नहीं है, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, तेरा है तो केवल परमात्मा। तो परमात्मा की तरफ व्यक्ति को बढ़ाना शुरू कर देता है। गुरु और केतु की जो यह दशा होती है, यह व्यक्ति को बिल्कुल कई संकट जो व्यक्ति ने झेले होते हैं पीछे, उनसे व्यक्ति को निजात मिलती है और उसका मन यहाँ पे शांत हो जाता है। और व्यक्ति इसी समय में बहुत कुछ अपना ज्ञान अर्जित करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसके बाद केतु में शनि आता है, चोट इत्यादि लगते हैं व्यक्ति को, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना हो जाती है, या फिर कहीं पर भयंकर वाद विवाद कह सकते हैं बढ़ जाता है। केतु में बुद्धि को खराब करना, ज्ञान को खराब कर देना, बुद्धि से व्यक्ति अपना कोई ना कोई काम और ज़्यादा खराब कर लेता है। लेकिन जब 7 साल व्यक्ति के पूरे हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक नई किरण आती है शुक्र के रूप में। 20 वर्ष तक शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में खुशियां बिखेर देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र अच्छे हों तो वह 7 साल की समस्याएं भी याद रहती हैं व्यक्ति को। जैसे कहते हैं एक सबक मिल जाना कि जीवन क्या है, किस लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की यह जानकारी मैं यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।